यहाँ पे आप लोग को स्वागत करता हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ, जहाँ पे आपको मैं बताऊँगा कि जो बोन्स होते हैं कहाँ पे कितने बोन्स पाए जाते हैं। हमारे बॉडी में पता है आपको कि लगभग 206 हड्डियाँ हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि किस भाग में कितने बोन होते हैं। ठीक है, कम से कम आप टोटल बोन्स को याद करके नहीं रख सकते हैं, तो कम से कम आपको इतना ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि किस पार्ट में, किस अंग में कितनी हड्डियाँ पाई जाती है। और ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ में हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, अच्छे से देखिएगा। ऑब्जेक्टिव्स तो बनेगा ही, साथ में नॉलेज वाला यह वीडियो होने वाला है। तो चलिए करते हैं शुरू। क्लासिफिकेशन ऑफ बोन यानी हड्डियों का वर्गीकरण। ठीक है, यहाँ पे इधर नाम है, ठीक है, इधर नंबर है और इधर हड्डियाँ दिए गए हैं। मान गए ये हड्डियाँ आप नहीं याद कर सकते हैं उतना, ठीक है, तो इसको आप लोग छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्लासिफिकेशन में आपको ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि किस पार्ट में कितने जो है बोन्स पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला है, शुरू होता है ब्रेन से। सर वाला जो भाग है वो क्रेनियल नर्व, क्रेनियल जो कैविटी होता है उसमें जो क्रेनियल बोन्स है, ठीक है ना, वो हेड वाला, उसमें टोटल 8 नंबर पाए जाते हैं। ठीक है, 8 नंबर में आपके सामने है फ्रंटल लोब, सामने वाला हड्डी एक पाया जाता है। पेराइटल लोब 2 पाए जाते हैं। टेम्पोरल बोन्स 2 पाए जाते हैं। ऑसिपिटल बोन 1 पाए जाते हैं और एथमोइड बोन 1 पाया जाता है। स्फेनोइड बोन 1 पाया जाता है। अगर आप लोग याद कर सकते हैं तो फ्रंटल, सामने वाला जो फ्रंट होता है, ललाट जो होता है, वो तो एक ही होता है, 1 हो गया। पेराइटल बोन्स 2 होते हैं, 2 है। ठीक है, टेम्पोरल बोन 2 है, 2 है। बाकी ऑसिपिटल, एथमोइड और स्फेनोइड, यह तीनों देखिए 4 बोन है। फ्रंटल, ऑसिपिटल, एथमोइड, स्फेनोइड, एक एक पाया जाएगा। बाकी पेराइटल और टेम्पोरल ये दोनों 2 पाया जाएगा। ठीक है, कुल 8 मिला के क्रेनियल बोन्स 8 होते हैं नंबर में। ठीक है, आगे चलिए। आगे है आपका यहाँ पे फेशियल बोन। फेशियल बोन जो होता है आपके सामने में देख सकते हैं। फेशियल बोन कुल इसमें फेस में आपके 14 हड्डियाँ पाई जाती है। आपका चेहरा जो है उसमें कुल मिला के 14 हड्डियाँ पाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप याद कर सकते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए, यहाँ पे है जाइगोमेटिक बोन 2, मैक्सिला बोन 2, नेजल बोन 2, लैक्रिमल बोन 2, होमर्स बोन 1, प्लेटाइन बोन 2, ठीक है, इन्फेरियर नजल कॉन्की 2 और मैंडिबल 1। अगर आप याद कर सकते हैं तो इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसका PDF दे दूंगा, आप लोग चाहें तो इसको याद कर लीजिएगा। जाइगोमेटिक बोन 2, मैक्सिला बोन 2, नजल बोन 2, ठीक है, लैक्रिमल बोन 2, समझ गए, ऊपर के 2 भूमर बोन जो है 1 पाया जाता है। ठीक है, प्लेटाइन बोन जो है 2 है, इन्फेरियर नजल कॉन की 2 है एंड मेडिवल 1 है। ठीक है, कुल मिला के देख लीजिए 1 2 3 2 5 1 6 2 8 2 10 2 12 2 14, कुल मिला के फेशियल में 14 बोन आपके यहाँ पे दे दिए गए। ठीक है, आगे देखिए, तो एक बार और मैं रिपीट करता हूँ। फेस में कितना 14, क्रेनियल में कितना 8, ठीक है 8। फेस में कहेगा जाइगोमेटिक बोन 2, मैक्सिला बोन 2, नेजल बोन 2, लैक्रिमल्स बोन 2, भोमर्स बोन 1, प्लेटाइन्स बोन 2, इन्फेरियर नेजल 2, मैंडिबल 1। ठीक है, याद रख लीजिए भूमर्स एंड मैंडिबल एक एक पाया जाएगा। बाकी जितना है प्लेटाइन, इन्फेरियर, लैक्रिमल, नेजल, मैक्सिला एंड जाइगोमेटिक सब 2 पाया जाएगा। ठीक है, कुल मिला के 14, ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे हाइयाइड बोन जो होता है। हाइयाइड बोन आपका 1 होता है जो हाइवाइड प्रोसेस में पाया जाता है। ठीक है, कुल मिला के इसमें 1 बोन होता है, तो याद रखिएगा हाइवाइड बोन। ठीक है, अब आता है वर्टेब्रल कॉलम। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं वर्टेब्रल कॉलम में, बहुत लोग कहते हैं 33 होता है। ठीक है, और 26 यहाँ पे दिया गया। 33 कैसे होता है मैं बता देता हूँ। ये जो सैक्रम वाला है और ये जो कॉक्जिल वाला है, सैक्रम वाला जो सैक्रल होता है इसमें जो आपका 5 होता है, कॉक्जिक्स में जो 4 होता है, तो कुल मिला के आपका कितना हो गया 9 हो गया ना। 33 कैसे होता है समझ गए कि जैसे मान गए यहाँ पे टोटल बोन कितना है 33 बोन्स की अगर बात करेगा वर्टेब्रा कॉलम की, तो
टोटल अगर पूछेगा तो 33, और सीधा अगर वर्टेब्रल कॉलम की बात करेगा तो 26। 26 कैसे? तो ये जो सैक्रम वर्टेब्रा है एक कॉक्सिक्स है। सैक्रम जो नंबर में टोटल 5 होता है और ये जो टोटल 4 होता है, इस दोनों को एक 5 जॉइंट को एक माना जाता है, ये 4 को एक माना जाता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे एक और यहाँ पे एक दिया गया है। तो क्या हो जाएगा, जैसे देखिए 12 5 17 और 7 24, 24 और एक ये, ठीक है, 2 26 हो गया। और ऐसे आप जोड़िएगा तो ये 33 हो जाता है। अगर सिंगल सिंगल जोड़िएगा, ठीक है ना, सिंगल सिंगल अगर आप इसको ऐड करते हैं तो 4 इसका 5 इसका, अब जोड़ लीजिए 9 5 14, 14 12, ठीक है, 26 और 7 33, 33 हो गया। लेकिन ये 5 को 5 बंडल को एक मानते हैं, ये 4 को एक मानते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, सबसे आसान याद रखना है वर्टेब्रा कॉलम का C7 होता है, T12 होता है, L5 होता है, लंबर 5 होता है, सैक्रम 1 कॉक्सिक्स 1। और ऐसे अगर पूछेगा सैक्रम में तो टोटल 5 और कॉक्सिक्स में 4, ठीक है, याद रखिएगा। कुल मिला के आपका वर्टेब्रा से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना। आपके एग्जाम में वर्टेब्रा से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। पूछ देगा सर्वाइकल कितने होते हैं, 7 होते हैं, C7। पूछ देगा थोरेसिक कितने होते हैं, तो T12 होता है, याद रखिएगा। लंबर कितना होता है, लंबर L5 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और SV और CV एक एक आपके होंगे। कुल मिला के 26, और अगर टोटल ऐसे पूछेगा तो 33। ओके, चलिए आपका आता है यहाँ पे अब नेक्स्ट जो है ऑडिटरी ऑसिकल्स, जो आपके कान की हड्डियाँ हैं, ठीक है, जो आपके मिडिल ईयर में पाया जाता है। 3 ठीक है, कुल मिला के 3 6 होता है। मैलियस 2, इनकस 2, स्टेपिज 2, ठीक है, याद रखिएगा। मैलियस 2, इनकस 2, स्टेपिज 2, कुल मिला के 6। 3 तरह की हड्डियाँ हैं, 2 संख्या में होता है, तो आपका ऑडिटरी में 6 होता है। ओके, अब आता है रिब्स कैबेज। रिब्स कैबेज, जो रिब्स कैबेज होता है, रिब्स में तो आपके कुल मिला के 24 होता है, लेकिन एक जो फ्लैट बोन होता है एस्टर्नम, वह एक होता है, और इसीलिए इसे 25 लिखा गया है, समझ गए। जो आपके रिब्स कैबेज है उसी के बीच में एक प्लेट सा फ्लैट बोन होता है, एस्टर्नम बोन, ठीक है, तो वह एक होता है और 24 से, इसीलिए रिब्स कैज में 25 आपको यहाँ पे लिखे गए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। सोल्जर ग्रिडल है। सोल्जर ग्रिडल में 2 टाइप्स के बोन होते हैं आपके। सोल्जर ग्रिडल में एक होता है एस्केपुला 2 और एक होता है क्लेविकल, ठीक है, एस्केपुला 2 और क्लेविकल भी 2, कुल मिला के आपके ये 4 बोन सोल्जर ग्रिडल में होता है। ओके, अब आता है ऊपरी अंग, अपर एक्सट्रीमिटीज में कितने हड्डियां होती है। कुल मिला के अपर वाला ऊपरी अंग में 60 होता है और लोअर में भी 60 होता है, ठीक है, ऊपरी 60 और लोअर 60, ठीक है, इस प्रकार से याद रखिएगा। अपर एक्सट्रीम में कौन आता है, दोनों हाथ के जो है हड्डियाँ, ह्यूमरस दोनों में एक एक आएगा, 2, रेडियस 2 एक एक आएगा, अल्ना 2 एक एक आएगा, कार्पल्स 16 यानी 8 दोनों में, मेटाकार्पल्स 10 5 दोनों में, फ्लेंजेस 28 14 दोनों में। इस हिसाब से यह 60 होता है अपर एक्सट्रीमी, मतलब अपर एक्सट्रीम मतलब ऊपरी भुजा, ठीक है, ऊपरी भुजा यानी ऊपरी भुजा में, ठीक है, तो ये हो गया। अब याद रखिएगा पेल्विक गिर्डल। पेल्विक गिर्डल जो होता है, ठीक है, पेल्विक गिर्डल 2 हिप बोन से बना होता है, जिसे हम लोग इनोमिनेट बोन्स कहते हैं, ठीक है, 2। और ऐसे अगर पूछेगा कि पेल्विक्स में कितने तरह के हड्डियां होते हैं, कुल 3 तरह के होता है, ठीक है, 3 तरह के हड्डियां से आपके पेल्विस बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लोअर एक्सट्रीमीज में 60 होता है, कौन कौन, फीमर जो कि सबसे बड़ा हड्डी होता है, दोनों फीमर में एक एक होगा, टिबिया जो कि एक एक दोनों में होगा, फिबुला भी दोनों में एक एक होगा, पटेला भी दोनों में एक एक होगा, टार्सल 14 होता है, 7 मेटा टार्सल 5 होता है, और फ्लेजेंस भी जो है 28 दोनों में होता है। तो इस प्रकार से लोअर एक्सट्रीमिटी निचले वाले हिस्से में आपके निचले पाद जो होता है उसमें 60, कुल मिला के आपके जो भुजा होते हैं, भुजा का ऊपर वाला और नीचे का वाला लोअर एक्सट्रीमीज में 60 दोनों में होता है, ठीक है। एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। ओके,
अब आप ये जो नंबर है, ये नंबर सबको जितना भी मैंने बताया इसको ऐड कीजिएगा तो कुल मिला के 206 हड्डियाँ आपका हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है हम लोग आज बता दिए आपको। कुल मिला के याद रखिएगा, क्रेनियल बोन होता है 8, फेसियल बोन होता है 14, ठीक है, चेहरे की हड्डियाँ, और हाइयाइड बोन होता है 1, ठीक है, वर्टेब्रा में 26, ऑडिटरी में 6, रिब्स कैबेज वाला जो है आपका 25, ठीक है, सोल्जर ग्रीडर में आपका 4 होता है, अपर और लोअर में 60 होता है, ओके, और पेल्विक गिर्डल में भी आपका 2 होता है, लोअर एक्सट्रीमिटीज में 60 जो कि बता ही दिए आपको, ठीक है। लोअर वाला में कौन सा आएगा, पैर वाला आएगा, जिसमें जांग से लेकर फीमर, टिबिया, फिबुला, पटेला, ठीक है, फीमर, टिबिया, फिबुला और पटेला, ये सब दो पाया जाएगा, दोनों में एक एक। टार्सल 14 होता है, दोनों में 7, मेटाटार्सल 10 होता है जो कि दोनों में 5, फ्लेजेंस 28 होता है जो कि आपके हाथ में था, हाथ वाला में भी फ्लेजेंस है। मेटाकार्पल्स देखिए, पैर में मेटाटार्सल होता है, जिस प्रकार से आपका कार्पल्स होता है हाथ में, पैर में होता है टार्सल, ठीक है, हाथ में होता है मेटाकार्पल्स 10, तो पैर में होता है मेटाटार्सल 10। फ्लेजेंस यहाँ भी है, फ्लेजेंस यहाँ भी है, ठीक है, तो थोड़ा सा है, कार्पल्स है तो भुजा की बात, हाथ की बात, और अगर टार्सल है तो पैर की बात, इतना याद रखिएगा, ठीक है। बाकी रेडियस अल्ना तो हाथ में होता है, ह्यूमरस पता ही है, और फीमर, टिबिया और फिबुला ये तो आपको पता ही है। देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में दो जगह से ज़्यादा आता है, एक चेहरे वाला हड्डी से कि कितना पाया जाता है, उसके बाद आपका आएगा यहाँ से, ठीक है, मैं बता दूँ, ए अपर एक्सट्रीमिजी से, लोअर एक्सट्रीमिजी से आएगा, एंड आपका जो क्वेश्चन आएगा वह क्वेश्चन आता है वर्टेब्रा वाला से ज़्यादा, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग को बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट है, याद जरूर है। देखिए पैर वाला और हाथ वाला जरूर याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, क्योंकि 60 यही हो जाता है, ठीक है ना। मेटाटार्सल देखिए, टार्सल आएगा तो पैर, और कार्पल्स आएगा तो हाथ, तो कार्पल्स है तो 16, ठीक है, टार्सल्स है तो 14, मेटाकार्पल्स है तो 10, मेटाटार्सल्स है तो 10, फ्लेजेंस है ऊपर 28, फ्लेजेंस नीचे हैं तो 28, बस यही है। बाकी ह्यूमरस हाथ में होता है तो 2, रेडियस हाथ में ही होता है तो 2, अल्ना हाथ में ही होता है तो 2, फिबिया जांग में होता है 2, टिबिया 2, फिबुला 2, पटेला 2, ठीक है, इसी चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, बस हो गया। बाकी तो आपसे ज़्यादातर वही पूछेगा कि सर्वाइकल कितना होता है तो 7, थोरेसिक कितना होता है 12, लंबर कितना होता है 5, बस यही। बाकी और सबका नंबर पूछ सकता है कि फेस में कितना हड्डी होता है, क्रेनियल बोन में कितना होता है, ठीक है ना। तो ये सब ज्ञान के लिए, आगे के लिए, नॉलेज के लिए ज़रूरी है, इसलिए मैंने बता दिया। और अगर आप कंप्लीट याद करना चाहते हैं तो पीडीएफ हमसे ले लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ओके। चलिए, अब जो मैंने बताया था कि किस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम से लेकर नर्सिंग का, और अभी तक काफ़ी खूबसूरत प्रश्न है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में, और नॉलेज के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। देख लीजिए, जैसे इधर ग्रंथि का नाम दिया गया है, इधर कौन सा हार्मोन स्रावित होता है वो चीज़ें दिए गए हैं, तो चलिए हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे एंटेरियर प्यूट्रिट एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक है, यानी सीधा कहा जाए तो जो प्यूट्रिट का एंटेरियर भाग है, आगे वाला भाग है, आगे वाला जो लोब होता है एंटेरियर लोब, उससे आपका जीएच ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे एफएसएच कहते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच कहते हैं, ठीक है, और एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन एसीटीएच हार्मोन, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच, यह सब के सब आपके जो है प्यूट्रिट ग्लैंड से रिलीज होता है, और वह एंटेरियर से रिलीज होता है, ठीक है, याद रखिएगा। 1 2 3 4 5 6, कुल मिला के आपको 6 महत्वपूर्ण जो हार्मोन है वह एंटेरियर भाग से रिलीज होता है प्यूट्रिट ग्लैंड के, एंड प्यूट्रिट ग्लैंड के पोस्टेरियर भाग से जो रिलीज होता है वह एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जिसे वैसोप्रिन कहते हैं, एंड ऑक्सीटॉक्सिन कहते हैं, ठीक है, इसको याद में रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या करिएगा, पहला लोब एंटेरियर, दूसरा लोब पोस्टेरियर, प्यूट्रिट ग्लैंड का पहला से ज़्यादा हार्मोन रिलीज होता है, उसमें जीएच ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, एफएसएच हार्मोन, टीएसएच हार्मोन, एसीटीएच हार्मोन, एलएच हार्मोन, ये सब रिलीज होता है, ठीक है,
एंड पोस्टेरियर से बेचारा दो ही करता है, वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। ठीक है। अब आता है थायराइड ग्लैंड। प्यूटरी ग्लैंड की तरह ही आगे आपका आता है थायराइड ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड आपको T3 T4 ठीक है थायरोक्सिन नामक हार्मोन को रिलीज करता है, जो T3 T4 के नाम से जाना जाता है। ओके। पैराथायरॉयड ग्रंथि जो होता है वह पैराथार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, याद रखिएगा। एड्रीनल कॉर्टेक्स, अब यहाँ पे देखिए एड्रीनल कॉर्टेक्स जो होता है वह स्टेरॉयड हार्मोन रिलीज करता है, जिसमें आपका कॉर्टिसोल यानी कॉर्टिसोल आता है। ठीक है, एल्डोस्टेरोन आता है, सेक्स स्टेरॉयड आता है। तो जो एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है, जो आपकी किडनी के ऊपर ग्लैंड आप लोग देखते होंगे, वह एड्रीनल ग्लैंड होता है। तो एड्रीनल के कॉर्टेक्स से कॉर्सिल हार्मोन, ठीक है, कॉर्टिकोसोल हार्मोन, एल्डोस्टेरोन हार्मोन और सेक्स स्टेरॉयड, ये हार्मोन जो है यह स्टेरॉयड हार्मोन होता है। ठीक है। एड्रीनल मेंडुला, उसी एड्रीनल के मेंडुला भाग से जो रिलीज होता है वह कैथीकोलामाइन रिलीज होता है, जिसे हम लोग एड्रीनिल और नॉर एड्रीनिल, जिसे दूसरे भाषा में एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन कहते हैं। ठीक है, एड्रीनिल को एपिनेफ्रिन एंड नॉर एड्रीनिल को नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है, ये कहते हैं। बाकी इसका जो पेरेंटल जो होगा वह कैथेकोलामाइन होगा। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेंडुला के बारे में समझ गए कि कौन क्या करता है, तो ये चीज़ आप लोग समझ गए। ठीक है, एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेंडुला याद रखिएगा। एड्रीनल मेंडुला से कैथेकोलामाइन, जिसे हम लोग एड्रीनिलिन और नॉर एड्रीनिलिन कहते हैं, इसे दूसरे भाषा में हम लोग एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। ठीक है, ये है एड्रीनल कॉर्टेक्स से आपका जितने भी स्टेरॉयड हार्मोन है, सेक्स स्टेरॉयड, एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, ये सब एड्रीनल कॉर्टेक्स से होता है। ठीक है। अब आता है पैंक्रियाटिक्स आइसोलेट। ठीक है, जो कि आपके अग्नाशय जो है वही अग्नाशय पैंक्रियाज, जो आपका पैंक्रिएटिक आइसोलेट के नाम से जाना जाता है, उससे आपके अलग अलग दो सेल होते हैं, एक होता है बीटा और एक होता है अल्फ़ा। बीटा सेल इंसुलिन का सीक्रेट करता है, जो आपके बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है। ठीक है, और अल्फ़ा सेल ग्लूकोगोन को रिलीज करता है। याद रखिएगा, आपका सीधा याद रखिए कि पैंक्रियाज दो तरह के आपका सेल को रिलीज, दो तरह के सेल होता है, एक बीटा एक अल्फ़ा। अल्फ़ा करता है आपका ग्लूकोगोन को और बीटा करता है सबसे मोस्ट फेमस इंसुलिन को। ठीक है, याद रखिएगा। गोनाइड्स जो हार्मोन, गोनाइड्स जो ग्लैंड होता है आपका गोनाइड्स, यह बेसिकली आपके मेल फीमेल में जो सेक्सुअल जो हार्मोन है उसको जो है बताता है। महिलाओं में जैसे आपका डिम्ब ग्रंथियाँ हैं, ठीक है, महिलाओं में जो डिम्ब ग्रंथियाँ हैं वह एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है, पता होना चाहिए। पुरुषों में जो गोनाइड्स है वो वृषण है और यह टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करता है। ठीक है। उसके बाद आता है अपना यहाँ पे पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड आप लोग को पता होगा, पिनियल ग्लैंड जो है मेलाटोनिन को, ठीक है, पिनियल ग्लैंड मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो है आपका HCG हार्मोन, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करता है। HCG ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद यह एस्ट्रोजन भी करता है, यह प्रोजेस्टेरोन भी करता है, यह सोमेटोट्रोपिन भी करता है और रिलैक्सिन भी करता है। तो जो प्लेसेंटा होता है, जो भ्रूण जो यूट्रस के दीवार से लगा होता है और नाभि नाल से लगा होता है भ्रूण के, यह काफ़ी महत्वपूर्ण हार्मोन्स को रिलीज करता है। चूँकि अंदर में भी जीवन है भ्रूण का, तो उसको लिए भी बहुत सारे हार्मोन चाहिए, तो यह प्लेसेंटा रिलीज करता है। ठीक है ना, एक बार रिपीट कर देता हूँ। एंटेरियर प्यूटरी ग्लैंड यानी प्यूटरी ग्लैंड के आगे वाला भाग LH, ठीक है ना, GH ग्रोथ हार्मोन, PRL प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइटिंग हार्मोन, उसके बाद है ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, M थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। ये आगे वाला। पीछे वाला प्यूटरी ग्लैंड का ADH ऑक्सीटोसिन। थायराइड ग्लैंड में T3 T4 रिलीज करता है। पैराथायराइड ग्लैंड पैराथार्मोन रिलीज करता है। एड्रीनल कॉर्टेक्स कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, सेक्स स्टेरॉयड ये रिलीज करता है। एड्रीनल मेंडुला कैथेकोलामाइन,
जिसमें एड्रीनल और नॉर एड्रीनल आता है, ठीक है। पैंक्रियाटिक आइसोलेट, जो पैंक्रियाज होता है, वो पैंक्रियाज अपना दो तरह के सेल है, बीटा सेल, अल्फा सेल। बीटा सेल इंसुलिन को और अल्फा सेल ग्लूकागोन को, ठीक है। गोनाइड्स में जो आता है आपका ग्लैंड, उसमें महिलाओं के में होता है डिम्ब, पुरुषों में होता है टेस्टिज, ठीक है। तो जो डिम्ब होता है वह आपका एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन महिलाओं के लिए, और पुरुषों में जो टेस्टिज होता है वह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। पिनियन ग्लैंड मेलाटोनिन को रिलीज करता है, एंड प्लेसेंटा एचसीजी को रिलीज करता है, एस्ट्रोजन को, प्रोजेस्टेरोन को, सोमेटोट्रोफिन को और रिलैक्सिन को। तो इस प्रकार से जितने भी महत्वपूर्ण आपके ग्रंथियाँ था, मैंने आपका नाम और उसका सीक्रेट होने वाले हार्मोन बता दिए। अब इस सीक्रेशन आपको अच्छे से याद रखना है, हो सकता है कोई भी एग्ज़ाम में आपसे पूछ दे, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। तो मैं आपको बेसिकली बता दूं कि जो आपका एस्टेरॉयड हार्मोन होता है वह आपका एड्रीनल ग्लैंड से ही रिलीज होता है। अब एड्रीनल ग्लैंड पर कॉर्टेक्स पाया जाता है और मेंडुला होता है। कॉर्टेक्स वाला भाग जो है ज़्यादातर मात्रा में आपके एस्टेरॉयड हार्मोन को रिलीज करता है, ठीक है। और मेंडुला वाला भाग ये आपके एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन को रिलीज करता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी चलिए, मैंने 2 तरह के आज प्रश्न कर दिया आप लोगों को लिए, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।